सब दुख सुख में बदल सकते हैं। सिर्फ आपको खुद को बदलना है। जिस दिन खुद को बदलने की केमिस्ट्री तुम सीख जाओगे, उसी दिन आपके दुख सुख में बदलना शुरू हो जाएंगे। और तुमको क्या बदलना है? उस स्वभाव को बदल देना है जिस स्वभाव से वाद विवाद होता है। उस आदत को छोड़ देना है जिस आदत से कष्ट आ रहे हैं। और याद रखना, उस वाणी को बदल देना है जिस वाणी से बकवास हो जाती है। और उस चरित्र को बदल देना है जिस चरित्र के कारण नाम बदनाम होता है। चरित्र को सुधारना है। और उस व्यवहार को चेंज करना है जिससे नाम खराब हो चुका है। व्यवहार को भी अच्छा बनाना है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल देता है, व्यवहार को सुधार लेता है, कर्म को सुधारता है, चरित्र को सुधारता है, वाणी को करेक्शन करता है, वह व्यक्ति दुख को भी सुख में बदल देता है, दुख को सुख में बदल देता है, अपमान को सम्मान में चेंज कर देता है। सम्मान कोई फोकट में नहीं मिलता है। सम्मान के लिए अपमान वाले कार्यों को ब्रेक लगाना पड़ता है। जिन कर्मों से, जिन आदतों से, जिन व्यवहारों से आपका अपमान होता है, जिस चरित्र से, वो बंद करना पड़ता है और सुंदर चरित्र का निर्माण करना पड़ता है। तब आपका सम्मान होता है। सिद्धार्थ मुर्दे को देखकर घर आते हैं और उन्हें वैराग्य हो जाता है। संसार में दुख दिख जाए तो वैराग्य आ जाता है, और सुख दिखेगा तो आपके अंदर राग पैदा होगा। अभी संसार में सबको अलग अलग दिखता है। जल की जगह थल, थल की जगह जल, जैसे महाभारत में दिख रहा था ना दुर्योधन को, ऐसे जहां दुख है वहां तुमको सुख दिखता है। लेकिन आटा के भीतर कांटा छुपा हुआ है। मछली को आटा दिखता है, कांटा नहीं दिखता है, लेकिन आटा के भीतर कांटा है। मछुआरा ने चतुराई किया है, कांटा के ऊपर आटा लगाया है। मछली सोचती है मेरे लिए नाश्ता कोई लाया है। वाह वाह, तो किसकी सिस्टर है जो तेरे लिए नाश्ता कोई लाएगा? कांटा के ऊपर आटा लगा है। मछली आटा को देखकर खा लेती है और गले में कांटा फंस जाता है, मछली मारी जाती है। दशा तुम्हारी भी मछली जैसी ही है। जितने दुख के कांटा हैं, हर दुख के कांटा के ऊपर थोड़ा सा सुख का आटा लगा है, और सुख के आटा को देखकर तुम दुख का कांटा अपने गले फंसा लेते हो, जिंदगी भर दुखी रहते हो। याद रखना, ऊपर से दुख रहा है, दिख रहा है, ये संसार का सत्य नहीं है। इसके भीतर जो कांटा छुपा हुआ है दुख का, उसको देखने की आंख आ जाए तब तुम दुख से बच सकते हो, अन्यथा दुख के कांटा में फंस सकते हो। भोगों में सुख नहीं है, इस बात को ठीक से समझ लेना। आज तक कोई भी भोगों को भोग करके सुखी नहीं हुआ है। बस जवानी का जोश उतरने के बाद बुढ़ापे में तुम पश्चाताप की आग में जलते हो कि सारी जिंदगी व्यर्थ में निकाल दिया, कुछ नहीं मिला भोगों में। राजा भर्तृहरि ने जब भोगों में कुछ नहीं पाया, 3 पत्नी लाकर देख लिया। न पत्नी में सुख है, न पति में सुख है। सृष्टि रचना के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए दोनों का संबंध है। बाकी अगर कोई सोचे इसमें कोई सुख है, सुख नहीं। कितने पति पत्नी बहुत लड़ते झगड़ते, बड़े दुखी है। ऐसा है लड़ने के लिए ही शादी किया था लग रहा। बहुत लड़ाई होती है, मारपीट भी होती है।
इतने फूहड़ हैं, सड़क पर भी लड़ने लग जाते हैं। महान है वो नारी जो अपने पति की गम खा लेती है, और वो नर नारायण है जो सहन शक्ति बना करके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, गम खा करके शांति से रह लेता है। और ये सहनशीलता, ये गम खाने का गुण यदि कहीं मिलता है तो इस सत्संग से ही प्राप्त होता है, अन्यथा मनुष्य गम नहीं खा पाता है। जहर खा लेता है, गम नहीं खा पाता। आत्महत्या कर देगा, दूसरे की हत्या कर देगा। मुरादाबाद में मैं था, अखबार में छप करके आया, मुरादाबाद के कमिश्नर के यहाँ कार्यक्रम था कि एक लड़की ने चाय में पॉइजन डाल करके अपने माता पिता, भाई बहन, भाभी 7 लोगों की हत्या कर दिया। मुस्लिम लड़की है, अपने पति की भी हत्या कर दिया, चाय में जहर दे दिया। किस लिए? वो लड़की भी शिक्षिका थी, किसी दूसरे आदमी से फंसी थी, और ये सब लोग रोक लगा रहे थे, ब्रेक लगा रहे थे। सारे ब्रेकर खत्म कर दिया उसने, 7 ब्रेकर एक साथ खत्म किया। 7 लाशें पड़ी थी और वो लड़की बैठी है, 7 लाशों के सामने पुलिस पकड़कर उसको बिठाती, जेल भेजती। कमिश्नर पेपर पढ़ता है, मुझसे कहता देखो ये हाल है गुरुदेव। तुमने कहा सत्संग नहीं सुनेंगे तो हाल तो होगा ही है। सत्संग से थोड़ा मन कंट्रोल हो जाता है। ये सत्संग कोई साधारण काम करता है, तुम्हारे भयंकर क्रोध को भी कंट्रोल करता है। जो मरने मारने के लिए गुस्सा अंदर पैदा होती है ना, उसको भी सत्संग समन करता है, सहन शक्ति को बढ़ाता है, इस वासना को नियंत्रित करता है। एक डॉक्टर कह रहा था कि आपके सत्संग से मेरी जिंदगी बन गई, नई जिंदगी मिल गई। हमने कहा हुआ क्या? अरे बोले एक स्त्री में फंस गया था और उसी के साथ मार डाला जाता मैं तो, क्योंकि उसके घर के लोग बड़े दबंग थे, हत्या हो जाती है। उसी बीच में आपका प्रवचन मिल गया, प्रवचन सुन करके फट से मैंने सब त्याग कर दिया, लफड़ा खत्म। फिर आपको ढूंढा मैंने, और आप जब मिले आपने ज्ञान दिया मुझे, और उस ज्ञान से आज मेरी नई जिंदगी प्राप्त हुई मुझको, जीवन धन्य हो गया। अरे डॉक्टर तो डॉक्टर, मुख्यमंत्री भी फिसल जाता है इस वासना के कीचड़ में। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसके पास में एक लेडीज आती है और कहती आप अपना बायोडाटा बता दो, कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, किस माँ से जन्म हुआ, किस लड़की से जन्म हुआ, किस घर में जन्म हुआ, किस दरवाजे के पास जन्म हुआ। मैं तुम्हारा वो लिखूंगी, ये लिखूंगी, एक बनाऊंगी पुस्तिका। मुख्यमंत्री खुश हो गया कि अरे क्या बात, जैसे राम की रामायण बनी है ऐसे मेरी भी एक किताब छप जाएगी। अरे गधा, तेरी किताब ना छपे तो ही अच्छा, कुछ है विवेक तेरे पास। 1 महीने राउंड लगाया उस लड़की ने, और बायो डाटा तो अलग रहा, उनका खुद का डाटा बिगड़ गया, उसी लड़की में फंस गए। और ऐसा बुरा फंसे, पार्टी में बदनामी होने लगी तो पार्टी ने उनको सीएम पद से हटाया, नई पार्टी बनाया। नहीं सफल हुए तो दूसरे पार्टी में चले गए, उसमें नहीं सफल हुए तीसरी पार्टी में गए, वहां नहीं सफल हुए तो फिर अपनी पार्टी बनाए, फिर नहीं सफल हुए तो लास्ट में माधवलाल फिर उसी पार्टी में आए। अखबार में छप के आया कि सुबह का भोला शाम तक घर को वापस आ जाए, तो भोला नहीं कहा जाता है, सुबह का गधा शाम तक वापस आ गया, उसे गधा ही कहा जाता है। बायोडाटा लिखाते हो, मुझसे लोग कहते अपना जन्म वनम परिचय बता दो, उसमें किताब में मैं हटाओ बवाल सब फालतू। मेरा परिचय मेरी जिंदगी स्वयं है, सामने है, क्या लिखना उसको बायोडाटा फायोडाटा। अगर मेरे से लोगों को लाभ होता है, संस्कार मिलते हैं, समाज सुधार होता है, यदि लोग मुझे धन्यवाद देंगे तो इससे भी मेरी सेहत बनने वाली नहीं। अगर लोग कहेंगे असंग साहब बहुत अच्छे, तो इससे भी कुछ मिलने वाला हमको नहीं। लोग कहेंगे अरे असंग साहब जैसा कोई संत नहीं, तो उससे भी मेरा क्या फायदा। लोग ये भी कहेंगे अरे असंग साहब भगवान का रूप, तो भी मेरा क्या फायदा है।
मेरा फायदा तो तब है जब मेरा जीवन धन्य हो, मैं महान बनूं और मैं अपने आप को इतना पवित्र रखूं, तो ही मेरी आत्मा का कल्याण होगा। दुनिया चाहे मेरा नाम ले और चाहे ना ले। हाँ, इतना जरूर है, जो मेरे गुणों से प्रभावित होगा, मेरे चरित्र से प्रभावित होगा, मेरे विचारों से प्रभावित होगा, उसी का जीवन धन्य होगा, उसी को फायदा होगा, उसका कल्याण होगा, उसको भक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, उन्नति मिलेगी, रिद्धि सिद्धि वृद्धि समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा उसको। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखेगा, नुकसान उसी का होगा। जिसकी श्रद्धा नहीं है, नुकसान उसका होगा। हमको क्या परेशानी? कोई कहे कि वो तुमको नहीं मानते, तो मानते भी होते तो क्या फायदा हमारा होता, और नहीं मानते तो और हम हल्के हो गए। अच्छा है, हम कहें मानते तो मानते, हमको जानते भी ना हो तो और अच्छा, उससे क्या लेना देना। सम्मान की भी फिक्र न रखो, कोई अपमान तुम्हारा करे उससे घायल भी मत हो, और कोई आपको अभिमान दिखाए तो परेशान मत हो, क्योंकि अभिमानी का अभिमान ही उसका विनाश करेगा, तुमको विनाश करने की जरूरत ही नहीं। जब अभिमान आता है, कहते हैं चींटी के मौत के दिन आते हैं तो उसके पंख लग जाते हैं, उड़ान भरती बस गिर के मर जाती है। अभिमानी खुद ही अपने अभिमान से ध्वस्त हो जाए। दुर्योधन को किसने हराया? रावण को किसने हराया? राम से अयोध्या में अवधवासियों ने कहा कि आपने रावण को मारा है। उन्होंने कहा ये बात झूठ है, मैं नहीं मारा हूं। कौन मारा? राम ने कहा मैं नहीं मारा हूं। फिर कौन मारा? बोले रावण के मैंने रावण को मारा है। रावण के अंदर जो मैं था, घमंड था, उसने ही उसको मारा है। मैं किसी को नहीं मारता हूं। आदमी के खुद के अंदर जो मैं भरा होता है वही उसको मारता है। बकरी जो मैं करती है वो अपना गला कटाती है। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है, पिंजड़े में पाली जाती है। गाइए, बहुत अच्छी चौपाई है। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है। मैना पंछी होता है एक, तोता मैना। किसी ने देखा होगा, किस्मत वाला है, नहीं देखा है तो भाग्यशाली है। कभी न देखे, भाग्य फूट गए। मैना पंछी वो बोलता है मैना, मैं नहीं हूं, कुछ नहीं, जीरो। उसको लोग प्रेम से पिंजड़े में पालते, अहंकार नहीं उसको। लेकिन बकरी मैं जब बोलती मैं तो इसका गला काटा जाता है। क्या राधे श्याम कवि ने गजब की चौपाई बनाई है। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी जो मैं करती है वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। जोर से हंस। कौन बैठा हो? सुरेश। हाँ, साधु होकर नहीं हंसता है। साधु को तो खुश रहना चाहिए, क्या टेंशन, न पत्नी न पतना, जो कुछ है सब इतना है, कमंडल लिए घूमते रहो। कुछ नहीं, साधु की जिंदगी भी संसार के लिए होती है, करोड़ों के लिए पैदा होता है। और जो साधु खुद के लिए जीवन जीता है ना, वो साधु है ही नहीं, वो घोर संसारी। करोड़ों, ये इतना जो प्रवचन में करता हूं, इतना हमें रोटी धोती के लिए जरूरत थोड़े है। 3-3 घंटे बोलने की, 3-3 घंटे भाषण करता राजनीति में, तो मुख्यमंत्री बनता तो पूरा कितना धन दौलत अधिकार पावर। जरूरत नहीं है। ये क्यों करता हूं? जिस देश में मेरा जन्म हुआ है, मनुष्य होने के नाते
इस मानवता को कभी भी असुरक्षित होने देना नहीं है। इसकी सुरक्षा के लिए इस सब के अंदर धर्म कर्म सुरक्षित रहे। आपके चरित्र रूपी दौलत की रक्षा करने के लिए इतना घनघोर प्रवचन करता हूँ। आपका पहरेदार हूँ, प्रहरी हूँ, ताकि आपके सद्गुणों की दौलत कहीं खो न जाए, आपका जीवन सुखी रहे। इसकी पहरेदारी की ड्यूटी मेरी है। उसी की 2 रोटी खाता हूँ। अरे 2 तो कहता हूँ, कभी 3 भी खा लेता हूँ। कभी भूख कम होती 1 भी खाता हूँ। उसमें रोटी में क्या लफड़ा, जितनी खाना खा लो, कोई रोटी कमी है? लेकिन जिंदगी करोड़ों के लिए है। राजस्थान के भक्त श्री गोविंद मीणा की धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता मीणा कह रही थी कि आप जैसे संत न होते तो कितने लोग तो आत्महत्या करके मर जाते होते। बोले हम तो जी ही नहीं पाते, बहुत सब घर में लड़ाई झगड़ा क्रोध बहुत सबके घर है। बोले जिंदगी बना दिया, गम खाने की क्षमता आ गई, सह लेते हैं, नहीं तो खुद ही जहर पी के मर जाए। वास्तव में करोड़ों की जिंदगी में परिवर्तन हुआ, और करोड़ों की जिंदगी में परिवर्तन वही कर सकता है जो व्यक्ति अपनी खुद की जिंदगी में परिवर्तन कर सकता है। जो दीपक खुद जल सकता है वही दुनिया के सभी बुझे हुए दीपक जला सकता है। जो घड़ी स्वयं सही टाइम बताती है वही सभी घड़ियों का टाइम सही सेट कर सकती है। जिस घड़ी का खुद टाइम गलत है वो दूसरी घड़ियों का टाइम कैसे सही सेट करेगी? और जो दीपक स्वयं बुझा हुआ है वो दूसरों को कैसे जला सकता है? जो खुद बिगड़ा हुआ है वो समाज का सुधार क्या कर सकता है? खुद को सुधार करके ही समाज को सुधारा जा सकता है। थोड़ा जोर से ताली बजाओ।